भरल जवानी देख के मन बौरायल बा। भरल जवानी देख के मन बौरायल बा। हम बिहारी बा। भरल जवानी देख के मन बौरायल बा। हम बिहारी बा। ये बिहार का इसको जो कहें आप जो भी कह लें वह सब सच है। ये घटनाएं आज का अखबार में दिया है। बिहार विधानसभा के 8 विधायक और 1 सांसद पर महिलाओं के साथ ज्यादती का आरोप है। ये हमारा बिहार सरकार के सौजन्य से इसका पराकाष्ठा हुआ था 19 में। तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कैसे ने पता चल गया था मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड तो राज्य के दूसरे राज्यों की जांच एजेंसी को आदेश दिया गया। जांच आया। जांच रिपोर्ट तो इतिहास का सबसे बड़ा घटना दिखाया। इतिहास में आज तक आप इतने बड़ा घटना नहीं सुने होइएगा। कितने लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया, कितने को मार दिया गया। और जांच रिपोर्ट में बार बार बदलाव किया गया। लेकिन सत्ता आप कुछ भी कह लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपराध तो वही करता है, चाहे महिलाओं के साथ हो या बीच सड़क पर हत्या हो। जिनको सत्ता का संरक्षण होता है वही अपराध कर सकता है। सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तो अपराध नहीं होगा। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी 90 से 5 तक सत्ता में थे तो नक्सली कितना हमला करते थे। आज काहे नक्सली हमला करते हैं। आज तो बिहार में भी नक्सली नहीं हैं, आज झारखंड में भी नहीं हैं, और देश में भी नगण्य हैं। तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो उनको नक्सली प्यारा नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, वे नक्सली पर कड़ी नज़र रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, नक्सली पर कड़ा एक्शन लेते हैं, इसलिए नहीं होता है। लेकिन बिहार में ये यौन शोषण, ये महिलाओं के साथ ज्यादती, ये तो बिहार का कल्चर हो गया। बिहार सरकार का एक जीता जागता नीति बन गई। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद फिर 2-3 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ था। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। लड़कियों ने कहा था कि आप यूट्यूबर से और मीडिया चैनल से कि आप हमें सहयोग दें, आप उठावें मामला को। हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस गोगोई साहब के संज्ञान पर कार्रवाई हुई तो जजमेंट आते आते पटना हाई कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करते करते तो
एक ठाकुर जी पकड़ाए और उनको भी सज़ा क्या हुआ ये तो भगवान जाने। उनको भी ठाकुर M.R. सिंगल पकड़ाए ठाकुर जी और उनको क्या सज़ा हुआ ये तो। फिर एक दूसरे लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, बालिका गृह कांड से जुड़ा हुआ भी, तो हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा और फिर लड़कियों ने अपील किया कि मीडिया चैनल वाले हमें सहयोग करें, आप आवाज़ उठावें। आवाज़ उठाए। अब फिर नया मामला, बिहार के 8 विधायक और एक सांसद पर महिलाओं के साथ संबंध का आरोप लगा है। अब बिहार सरकार तो बोलना चाहेगी, अब बोलती भी है, वह कार्रवाई भी करती है, लेकिन अपराध हो या महिला के साथ अपराध हो या बीच सड़क पर हत्या हो, कि बैंक लूट हो, कि सड़क का घोटाला हो, कोई भी अपराध होता है तो आप सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध कर सकते हैं। आप अगर सत्ता संरक्षण नहीं मिला आपको, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तो आपका किसी भी तरह का अपराध और किसी भी प्रकार का गलत व्यवसाय नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का वह बहुत देर तक नहीं चलेगा। चाहे शराब का आप डिलीवरी करें या बालू का को उठावें, या चाहे जो भी करें, अपराध करें, चाहे महिलाओं का व्यापार करें, चाहे महिलाओं के साथ यौन शोषण करें, चाहे लड़कियों के साथ यौन शोषण करें, चाहे जितना भी अपराध होता है दुनिया में, अगर सत्ता संरक्षण नहीं मिलेगा, अपराधी बहुत देर तक सड़क पर तांडव नहीं मचा सकते हैं। अब बोलने के लिए तो जीतन राम मांझी जी ने कहा बिहार में जो पुलवा गिर रहा है, हमको इसमें विपक्ष का साजिश नज़र आता है। तो बोलने के लिए तो वो पढ़े लिखे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यही बात तो और सत्ता लोग बोलेंगे सत्ता लोग तो और बोलेंगे, विपक्ष हमको बदनाम कर रहा है, सत्ता पक्ष हमको बदनाम कर रहा है, तो ये तो बोलेंगे। लेकिन आपका बिहार सरकार का प्रतिष्ठा, हम बिहारियों का जो चरित्र, बिहार सरकार का जो चरित्र है, वह पूरे भारत में दिखाई पड़ता है। या आपका व्यवहार, आपका ये 10 बरस का, ये 19 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। रंजन गोगोई साहब तत्कालीन चीफ जस्टिस थे। अब बिहार की सरकार, बिहार की मीडिया में सब कुछ बल्ले बल्ले है। वह बिहार सरकार अपनी मीडिया वह जो घूमते रहता है, बिहार का गुणगान करने में उसे प्रत्येक दिन का हिसाब, प्रत्येक सप्ताह का हिसाब, प्रत्येक मंथ का पैसा उनको मिल जाता है। और बिहार सरकार की योजनाओं को दिखा रहा है, एकदम फुल प्रूफ है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं महिलाओं के साथ, कहीं लड़कियों के साथ, कहीं सड़क पर कोई भी घटना नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ न कुछ निकल जाता है और आपके सामने नहीं आता है। तो बहुत, अगर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो सब आदमी को हाथ पैर मारना पड़ता है, तो कुछ न कुछ निकल जाता है। आज यही बात बिहार में हो रहा है। आज बतावें जो बिहार में ये क्या हो रहा है, आपका क्या संदेश है, बिहार सरकार का क्या संदेश है, बिहारियों का क्या संदेश है। जो सजा तो अभी वहाँ पर एक राजस्थान में कि दूसरे राज्य में आज से 36 वर्ष पहले 100 लड़कियों के साथ एक आपराधिक संगठन, जिहादी संगठन
ने ऐसा अपराध किया था। लेकिन सत्ता उस वक्त कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन वहाँ के एक डीएसपी ने संज्ञान लिया था और माननीय न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश हैं उन्होंने 36 वर्षों के बाद 32 वर्षों के बाद सज़ा दे दी। उसे आजीवन कारावास की सज़ा और 5 लाख रुपया आर्थिक दंड के रूप में। हम न्यायाधीश को बधाई देना चाहते हैं जो आपने यह काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष बिहार सरकार तो एक भी अपराधी को, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या चाहे ये घटना हो चाहे वो घटना हो, बिहार में कोई अपराधी को सज़ा नहीं होता है। हाँ, आप विरोधी दल हैं तो आपको तो हम बीच सड़क पर फांसी दे देंगे। बिहार में बीच सड़क पर फांसी दे देंगे। बैंक लुटेरे को पैर में गोली मारी जाती है जब 84 लाख लूट होता है, और अंकित सिंह को घर में गोली ढूक के मारा जाता है। अब बेगूसराय में 12 आदमी को गोली मारे गए थे, अपराधी को कुछ हुआ कहा? तो सत्ता संरक्षण में ये अपराध होता है। सत्ता का संरक्षण जब होता है तो अपराध होता है। यह बिहार में बिहार सरकार अपने बारे में बता दें। जो ये सत्ता पक्ष का है, सरकार तो आपकी है, कुछ बोलेंगे तो शनि देवता हमें ऊपर कुपित हो जाएंगे। कुछ बोलें, सच बोलना बगावत है, सच बोलना अपराध है। अगर जीना चाहते हैं तो सच मत बोलिएगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ सोच रहे हैं तो सच मत बोलिएगा। सच बोलिएगा तो आपके ऊपर शनि देवता आपके ऊपर भ्रिकुटी तान देंगे। वह आप हनुमान जी नहीं हैं जो आपको ताकत है। हनुमान जी जब जा रहे थे लक्ष्मण के लिए दवाई लाने के लिए, तो कालनेमी को रावण ने भेजा था और वह एक संत बन कर के बैठा हुआ था और राम नाम जप रहा था। हनुमान जी को राम नाम से प्रेम था। उनको बहुत आगे यात्रा करने पर वे देखा कि संत का आश्रम है तो पानी पी लेते हैं। संत ने कहा कि बैठो बैठो और पानी पी लो और स्नान करके, और मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ, तुम्हारा सब और मैं देख रहा हूँ राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम विजयी हो रहे हैं। तो वे गए स्नान कर लिए नदी में। लेकिन मगरमच्छ ने कहा आप इतने बड़े आदमी हैं, वह तो संत है, वह तो अपराधी है, वह जिहादी है और आपको ठग रहा है। हनुमान जी कहा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ, पहले गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मंत्र तुम दे हो। हनुमान जी ने कहा संत को हमको बाद में तुम दक्षिणा गुरु मंत्र देना, पहले तुम हमसे गुरु दक्षिणा ले लो। हनुमान जी उठा पटक करके उसका दुनिया से विदा कर दिए। तो आप हनुमान जी नहीं न हैं, इसलिए सच मत बोलिएगा। ये बिहार सरकार का प्यार है, सौजन्य है, व्यवस्था है। जो हम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रहा है, पूरा देश देख रहा है और ये घटनाएं बार बार होती रहती है बिहार में। लेकिन बिहार के बड़े बड़े नेताजी भी नहीं बोल पाते हैं। जो भाई पटना हाई कोर्ट भी नहीं बोल पाता है, सुप्रीम कोर्ट तो बिजी है। सुप्रीम कोर्ट, कल ममता बनर्जी ने एक बात बोली है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे क्या, जो आप महिलाओं के साथ जाति यौन शोषण पर, ये बलात्कार पर एक अलग से संसद में केस बनावे। तो ममता बनर्जी आप तो मुख्यमंत्री हैं, जो जिसने डॉक्टर का रेप किया, हत्या किया, उसको क्लीन चिट दे दीजिए। वह क्लीन चिट दीजिए। हमारे देश में कानून बना हुआ है, लेकिन राज्य सरकारें कानून का मजाक उड़ाती है और न्यायालय सिर्फ देख रहा है, न्यायालय सिर्फ देख रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। थैंक्स।